तो न्यूजीलैंड की सरकार जो है यहाँ पर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों से पूरी टक्कर लेने के मूड में है और यहाँ पर एक ऐसा कानून लाने वाली है जिससे क्या होगा कि जो न्यूज़ पब्लिकेशन है जो न्यूजीलैंड में काम करती है उनकी जो लोकल न्यूज़ है वो पोस्ट करते हैं फेसबुक और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म पर या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर। तो अगर इस तरह की पोस्ट करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म बड़े बड़े इनको पैसा देगी, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं मेटा गूगल, इनको यहाँ पर न्यूज़ पब्लिश करने के लिए जो पब्लिकेशर्स है उनको पैसा देना होगा। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपनी मनमानी नहीं चला सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो कानून है वो अमेरिका में भी लागू किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर मेटा ने बहुत ज़्यादा पोस्ट किया और बोला है कि भाई हम अपने प्लेटफॉर्म से न्यूज़ ही हटा देंगे। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो therepublicworld.com 5 दिसंबर का आर्टिकल है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट प्लान टू मेक गूगल फेसबुक पे फॉर न्यूज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉ। यानी कि यहाँ पर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट एक कानून लेकर आ रही है जिसमें जो गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां हैं वो जो न्यूज़ उसके ऊपर पब्लिश की जाती है उसके लिए पेमेंट करेगी। और इसी तरह से बियॉन्ड न्यूजीलैंड गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस ए लॉ टू मेक गूगल फेसबुक पे फॉर न्यूज़। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, न्यूजीलैंड जो एक काफ़ी छोटा देश है, आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर आ रही है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में आता है ये, जो भारत से बहुत ज़्यादा दूर है। लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर दूर होगा ये भारत से। आप देख सकते हैं कि भारत आता है पूरे दक्षिण एशिया में और वो आता है ओशिनिया रीजन में। तो अब न्यूजीलैंड यहाँ पर एक ऐसा कानून लाने वाला है जिसमें जो बड़ी बड़ी टेक फर्म हैं जैसे कि गूगल, मेटा यानी फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर जो न्यूज़ दिखाई जाती है तो उन न्यूज़ पब्लिकेशर को यहाँ पर ये बड़ी बड़ी टेक फर्म पैसा देगी। और ये पैसा उन मीडिया कंपनियों को मिलेगा जो न्यूजीलैंड की लोकल न्यूज़ एजेंसियां हैं और वहाँ की जो न्यूज़ है वो इन पर पब्लिश करती है। और इतना ही नहीं, जो न्यूजीलैंड के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है विली जैक्सन, उन्होंने तो यहाँ पर ये कहा है कि आने वाला कानून कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसा हमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में देखने को मिलता है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो कानून इन बड़ी बड़ी टेक फर्म के ऊपर लगता है, अब ठीक वही कानून न्यूजीलैंड में भी लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इस नए कानून की क्या ज़रूरत पड़ गई जिसके लिए न्यूजीलैंड स्पेसिफिकली कानून बनाने जा रहा है। तो देखिए, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़र्स मिलेंगे और इस चीज़ को गूगल और फेसबुक यानी मेटा कंपनियाँ डोमिनेट करती है। जहाँ पर मेटा के फेसबुक पर 293 करोड़ यूज़र है तो वहीं मेटा के ही दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप पर 200 करोड़ यूज़र हैं। तो इंस्टाग्राम पर 138 करोड़ यूज़र, यानी कि सोशल मीडिया के मामले में मेटा कंपनी का एक छत्र राज है। तो वहीं गूगल का सर्च इंजन है और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब है जिसमें बहुत सारे यूज़र्स हैं। यूट्यूब को तो 251 करोड़ यूज़र्स हैं, लेकिन अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो गूगल के आसपास कोई दूसरा सर्च इंजन है ही नहीं। तो ऐसे में वहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ 2 ही कंपनियों का बोलबाला है। एक है मेटा जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं, तो दूसरी तरफ है गूगल जो जीमेल, यूट्यूब और गूगल सर्च से इन जगहों पर राज करता है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा यूज़र्स हैं, जहाँ पर आम लोग तो इसके यूज़र है ही, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी पब्लिशर्स और जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, जो न्यूज़ मीडिया फर्म्स हैं, वो भी यहाँ पर अपनी न्यूज़ इन प्लेटफॉर्म पर डालती है और इन न्यूज़ को करोड़ों लोग कंज्यूम करते हैं। इनमें से बहुत सारी रियल न्यूज़ होती है तो बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती है, जिसको मेटा और गूगल मैनिपुलेट भी करते हैं कि कौन सी न्यूज़ किसे दिखानी है और किसे नहीं दिखानी है। अब इन प्लेटफॉर्म पर इतने सारे यूज़र्स हैं कि कोई भी न्यूज़ इन प्लेटफॉर्म पर आए तो इन्हें इसका क्लिक और इंगेजमेंट मिलती है और यहाँ पर इन्हें इसी क्लिक्स और इंगेजमेंट से रेवेन्यू मिलता है। यानी कि न्यूज़ कोई और डाल रहा है और उसके बदले में फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियाँ पैसा कमा रही है। इसमें ये प्लेटफॉर्म तो अपने यूज़र से पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन जो पब्लिशर्स हैं, जो मीडिया हाउस है, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि जब से इंटरनेट क्रांति आई तो तब से जो एडवर्टीजमेंट है वो मोस्टली ऑनलाइन ही हो रही है। मेटा और गूगल जैसी कंपनियों के पास एक बहुत ही बड़ा यूज़र बेस है, तो कंपनियां भी इस पर अपने एडवर्टाइजमेंट चलाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सके, लोगों से कनेक्ट हो जाए। लेकिन इस मामले में जो न्यूज़ मीडिया फर्म है उनको कंपनसेट करने की बात भी की जाती है कि आप इन्हीं न्यूज़ फर्म के दम पर रेवेन्यू कमा रहे हो और आप इनको कुछ दे भी नहीं रहे हो। तो ऐसे में दुनिया में कहीं ना कहीं इनकी कंपनसेशन करने की डिमांड भी उठती रहती है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। और न्यूजीलैंड के पब्लिशर और रीडर भी उनमें से ही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इन्हें कंपनसेट करने के लिए एक ऐसा कानून लाने वाली है न्यूजीलैंड की सरकार जिसमें ये बड़ी बड़ी टेक फर्म छोटी न्यूज़ फर्मों को पैसा दे सके। अब इसे कानून बनाने के लिए बिल को न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और यहाँ पर यह बिल आसानी से पास भी हो जाएगा क्योंकि सरकार के पास पूरा बहुमत है। तो सरकार को इस बिल को पास कराने में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड इस इंटरनेट कंपनियों को टाइट करने वाला पहला देश है।
बल्कि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले इन इंटरनेट कंपनियों को टाइट करने वाला देश था। 2021 में यानी कि पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा कानून लाया गया था जिसमें यह था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को न्यूज़ मीडिया फर्म को पैसा देना होगा। लेकिन इस चीज़ को गूगल और फेसबुक ने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया और उनको तो अपोज करना ही था क्योंकि पैसा तो उनका ही जा रहा था। अब ये कानून पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बन गया है और इसको पूरी दुनिया में देखा गया था कि आगे क्या होगा इसमें, क्या यहाँ पर सरकार झुकती है या ये कंपनियाँ झुकती है। तो बहुत ज़्यादा देखा गया था इस न्यूज़ को यहाँ पर। और इस कानून को मार्च 2021 में लाया गया था, यानी कि इसे 2 साल होने वाले। लेकिन कानून आने से पहले ही गूगल ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को ये धमकी दे दी थी कि वो अपने सर्च इंजन को ही ऑस्ट्रेलिया से हटा देगी। यानी कि इस कानून के लागू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया और गूगल आमने सामने आ गए थे। और इस मामले में फेसबुक कैसे पीछे रह सकता है, उसने भी बहुत सारे यूज़र्स को ब्लॉक कर दिया था जो न्यूज़ के लिंक्स फेसबुक पर शेयर कर देते। यानी कि फेसबुक भी ऑस्ट्रेलिया से बराबर टक्कर ले रहा था और ना सिर्फ यूज़र्स को पोस्ट को हटा रहा था बल्कि ऑस्ट्रेलिया कुछ इमरजेंसी सर्विसेज को भी साइलेंट कर दिया गया था। और ना सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया गया था बल्कि कुछ सरकारी विभागों जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और इमरजेंसी एंड क्राइसिस सर्विसेज को भी फेसबुक पर से ब्लॉक कर दिए गए थे। यानी कि ये कुछ भी पोस्ट कर रहे थे तो इनकी पोस्ट को हटाया जा रहा था। इस चीज़ को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के तब के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने इनको आड़े हाथों लिया था और ये बोला था कि ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी इजाज़त दे दें। हम इन बड़े बड़े टेक फर्म से बुली नहीं होंगे। तो तब यहाँ पर इस कानून को लागू किया गया था। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या इन टेक कंपनियों को कंट्रोल करने वाला कानून सफल हो पाया या नहीं। तो देखिए, अभी 1 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये कहा था कि कोड यानी कि ये कानून अब तक सक्सेसफुल रहा है। और इतना ही नहीं, कानून लागू होने से लेकर अब तक गूगल और मेटा के साथ जो लोकल न्यूज़ मीडिया फर्म है उन्होंने 30 से भी ज़्यादा कमर्शियल एग्रीमेंट किए हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जो एग्रीमेंट हुए हैं वो इस कानून के बिना हुए होंगे। और कुछ इसी तरह का कानून अमेरिका में भी आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो न्यूज़ कंटेंट है उसको यहाँ पर मेटा जैसे प्लेटफॉर्म पैसा देंगे अपनी न्यूज़ को पब्लिश करने के लिए। और इसी चीज़ को देखते हुए मेटा ने यहाँ पर ये कह दिया कि अमेरिका से, भाई अगर ऐसा होता है तो हम न्यूज़ कंटेंट को ही अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। तो यहाँ पर जो मेटा है वो यहाँ पर अमेरिका की सरकार से टक्कर ले रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो मेटा और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म है वो न्यूजीलैंड की सरकार से भी टक्कर ले ले अगर इस तरह का कानून वापस से आता है तो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में भी इस तरह का कानून आना चाहिए क्योंकि देखा जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा पब्लिशर्स हैं और उनको कुछ मिलता भी नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अपने जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं वो उसको ठीक करने के लिए भी उनको पैसे की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह का कानून भारत में भी आता है तो भारत के लिए ये बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये भारत से ही पैसा कमा रही है और अपने देश में लेके जा रही है, लेकिन भारत को कुछ मिल नहीं रहा है। तो अगर इस तरह से यहाँ पर अगर ये कानून भारत में भी आता है तो यहाँ पर जो पैसा ये कंपनियाँ कमा कर लेके जा रही है तो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा जो मीडिया हाउसेस हैं उनको भी मिलेगा, जो अल्टीमेटली भारत में ही आ रहा है। तो भारत की ही तरक्की हो रही है उसमें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।